आज हमारे यहाँ प्रसिद्ध राष्ट्रीय कीर्तनकार चारुदत्त बुआ आफले जी आए हैं। मैं उन्हें व्यासपीठ पर आने के लिए विनती करती हूँ। कल से गुरुदेव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम गुरु महिमा विभिन्न माध्यमों से अनुभव कर रहे हैं। कभी ग्रंथ के माध्यम से तो कभी विभिन्न वक्ताओं की वाणी से। आज हम गुरु महिमा का गुणगान एक और अलग प्रकार से सुनने जा रहे हैं और वह है कीर्तन। प्रसिद्ध राष्ट्रीय कीर्तनकार चारुदत्त बुआ आफले जी हमें कीर्तन के माध्यम से सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के जीवन चरित्र के कुछ विशेषतापूर्ण पहलुओं बताएंगे। इसमें आप गुरुदेव जी की साधना का आरंभ, उन्हें हुई गुरु भेंट और गुरु भेंट के उपरांत उनकी समग्र साधना यात्रा, राष्ट्र धर्म के विषय में किए कार्य इत्यादि विविध विषय वो उनके कीर्तन में प्रस्तुत करेंगे। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के बहुआयामी जीवन कार्य का दर्शन इस कीर्तन द्वारा हमें होगा। आज का यह कीर्तन गुरु संकीर्तन ही होगा। आज की इस कीर्तन सेवा के विषय में वे स्वयं कहते हैं कि जैसे रामायण काल में लव कुश ने स्वयं राम जी के समय रामायण की प्रस्तुति की थी, तो वैसे ही आफले बुआ जी इनका भाव है कि यहाँ पर उपस्थित सभी साधकों को गुरुदेव जी की जो जीवन कार्य है उसके बारे में साधक अवगत है, लेकिन फिर भी जैसे कुशलव ने श्री राम जी के सामने ये गीत रामायण प्रस्तुत कर उन्हीं की सब महिमा वर्णन की थी, तो आज आफले बुआ जी भी यहाँ पर गुरुदेव जी का जो जीवन कार्य है उसके बारे में कीर्तन के माध्यम से गुरु महिमा प्रस्तुत करने वाले हैं। यह कीर्तन आरंभ होने से पहले हम राष्ट्रीय कीर्तनकार श्री चारुदत्त आफले जी का परिचय जान के लेते हैं। राष्ट्रीय कीर्तनकार श्री चारुदत्त आफले जी पुणे महाराष्ट्र से है। श्री चारुदत्त गोविंद स्वामी आफले का मूल घराना महाराष्ट्र के श्री क्षेत्र माहुली से है और लगभग 400 वर्षों से समर्थ रामदास स्वामी के समय से उनके परिवार में चली आ रही कीर्तन की परंपरा उन्होंने निष्ठापूर्वक और धार्मिकता के साथ बनाए रखी है। श्री चारुदत्त आफले जी संपूर्ण भारत में साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्हें कीर्तन कला का प्रशिक्षण उनके माता पिता स्वर्गीय गोविंद स्वामी आफले और स्वर्गीय सुधाताई आफले से प्राप्त हुआ। संगीत क्षेत्र के अनेक दिग्गजों से उन्होंने शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का मार्गदर्शन लिया है। मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने भक्ति संगीत, कीर्तन संगीत और मराठी नाट्य संगीत पर प्रबंध प्रस्तुत कर पीएचडी प्राप्त की है। 1988 से 2025 तक के 37 वर्ष के उन्होंने 10,000 से अधिक कीर्तन और धार्मिक प्रवचन किए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली जैसे भारत के कई राज्यों के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, दुबई, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में भी कीर्तन प्रस्तुत किए हैं। श्री चारुदत्त आफले जी नियमित रूप से कीर्तन संस्थाओं में नए विद्यार्थियों को कीर्तन का प्रशिक्षण भी देते हैं। अब हम श्री चारुदत्त आफले जी का यहाँ पे सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी से विनती करती हूँ कि वे श्री आफले बुआ इनका सत्कार करें। आज हम उनके साथ यहाँ पे कीर्तन प्रस्तुति में वाद्यों पर साथ संगत करने वाले उनका परिचय करके लेते हैं एवं इनका भी हम प्रसाद देकर सत्कार कर रहे हैं।
हारमोनियम पर उन्हें साथ संगत कर रही है श्रीमती रेशिम खेड़कर। मंजीरा पर उन्हें साथ कर रहे हैं श्री रुद्राक्ष वजे। मृदुंग पर उन्हें साथ संगत कर रहे हैं मनोज भांडवलकर एवं तबला पे साथ संगत कर रहे हैं श्री मिलिंद तायवाड़े। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय राम कृष्ण हरे राजा। जय जय राम कृष्ण हरे राजा। जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे राजा। गोवर्धन धर गोपाल नरत। गोवर्धन धर गोपाल नरत। गोकुल संकट हारी। जय जय राम कृष्ण हरे राजा। जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे राजा। शरणागत दिएना चरणी राम। शरणागत दीना चरणी राम। करुणा दृष्टि निहारे राम। करुणा दृष्टि निहारे राम। करुणा दृष्टि निहारे। जय जय राम कृष्ण हरे राजा। जय जय राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवी वाल्मिकां सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जयांसा जनी जन्मनामार्थ झाला, जयाने सदा वासनामात केला। जयांच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती, नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज कीर्तन सुनने के लिए जैसे कई मराठी लोग हैं, वैसे भी जिनको मराठी भाषा उतनी ठीक तरह से समझ नहीं आती, ऐसे भी बहुत से भाषिक साधक गण यहाँ उपस्थित है। आज का जो अमृत योग है, इसके बारे में निवेदन करने वाली हमारी ताई जी ने बड़ी अच्छी तरह से बताया। पहला अमृत योग तो हमें लव कुश का भाग्य मिला है। सभी रामचंद्र के दरबार की ये सभा है, सभी लोग रामचरित से अवगत है, लेकिन उसमें आपके बच्चे के माध्यम से हम छोटा सा रामायण पेश कर रहे हैं और आप सब बड़ी रुचि से उसका स्वीकार कर रहे हो। तो महाराज श्री के पुत्र के रूप में उन्होंने इस सभा में गायन करने का सौभाग्य हमें दिया, यह बड़ा अमृत योग। और दूसरा भी एक योग बताया कि हमारे घराने में समर्थ रामदास स्वामी के आदेश से ही कीर्तन परंपरा चल रही है। तो राम भक्ति की परंपरा जिस घर में हो 400 बरस तक वो अखंड चल ही रही है। उस घर में एक भाग्यवान कुल में हमारा जन्म हुआ और आज और भी भाग्य बढ़ा, क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी जैसे बड़े संत की जीवनी आज हम कीर्तन के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये एक तरह से रामदास स्वामी की ही बड़ी पूजा है, ऐसे हम मानते हैं। और इसी कारण आज कीर्तन के सूत्र के रूप में श्री रामदास स्वामी की रचना, श्री रामदास स्वामी का अभंग 2 पंक्तियों का आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए, रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए, रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए। रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए, राम निरंतर मन में ध्याये, राम निरंतर मन में ध्याये, रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए। दास के नैया राम नाम से, दास के नैया राम नाम से, भव सागर से पार करा दे, भव सागर से पार करा दे। रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए, रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए, रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए। जय जय
रघुवीर समर्थ, रामदास्य आणि ते वायाची जाईल, ऐसे ना घडेल कदा काळी, कदा काळी राम दासा उपेक्षिना, राम उपासना ऐसी आहे। रामदास स्वामी अपने बोध वचन में कहते हैं, आप राम भक्ति करो, रामचंद्र जी का दास्य करो और वो व्यर्थ जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। भक्तों के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते ही हैं, लेकिन एक विशेष चीज की जरूरत है, वो है विवेक दृष्टि। एक अलग सी दृष्टि हमें चाहिए जो भगवान की अवतार को पहचान सके, जो भगवान की अवतार को समझ सके, ऐसी दृष्टि की आवश्यकता होती है। हमें बाकी तो सब मालूम है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये तो सब ठीक है, लेकिन 16वीं शताब्दी में सभी मुगल सल्तनतों को परास्त करते हुए जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सिंहासन अधिष्ठित किया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, और जो सिंहासन अधिष्ठित हुआ वो परम पवित्र स्थल है महाराष्ट्र का दुर्ग किला रायगढ़। इसी पराक्रम की परंपरा की भूमि में परम पूजनीय गुरु जी का जन्म, ये भी एक अपने आप में बड़ा संकेत है जो समझने की आवश्यकता होती है। ईश्वर साधना से सभी घर निगडित था, तो ऐसी ईश्वर साधना में रत ऐसे परम पावन कुल में 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जैसे 5 पांडव, और गुरु जी का स्थान निश्चित रूप से मध्यम पांडव यानी के पार्थराज का ही बना रहा। बचपन से ही उन्हें केवल रामचरित सुनने की रुचि नहीं है, केवल कृष्ण चरित गाने की रुचि नहीं, अपितु उनके गुणों को आत्मसात करने में बड़े से बड़ी रुचि वो रखते थे। तो संतों की वचनों का ये ईश्वरीय पालन है न। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान, न केवल गुणगान करिए तो और क्या करिए, और क्या, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म। क्या राम की मूर्ति में, वो मूर्ति बहुत सुंदर है, इतना ही देखोगे, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन, रूप सुख कर, राम आत्मा राम, आत्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का।
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। इसी कारण प्रभु रामचंद्र जी की वेशभूषा में, श्री कृष्ण जी की वेशभूषा में अपनी तस्वीर बनाना, इसमें बहुत आनंद आता था। वो मन की इच्छा का संकेत था, मैं भी उन जैसा ही बनूं। योग्य समय व्रतबंध हुआ, शालेय शिक्षा की शुरुआत हुई। और शालेय शिक्षा में जरा ध्यान से सुनिए, हमारे शास्त्र में ये विधान है कि जो जो चीज आप ईश्वर को समर्पित करते हैं वो अच्छी से अच्छी ही होनी चाहिए। यही तो शास्त्र है, यही तो विधान है। ये विधान को शायद जानते हुए उन्होंने मन से संकल्प किया है, मेरा जीवन ही ईश्वरार्पण करना है, तो जीवनी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए, उतनी ही तेजस्विता से भरी होनी चाहिए। तो पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक गुरुजी ने अपनी कक्षा में प्रथम क्रमांक कभी छोड़ा ही नहीं। अरे राष्ट्र निर्माण करने वाला सदगुरु कैसे होना चाहिए? प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्णता। जैसे महाविद्यालयीन शिक्षण की शुरुआत हुई तो केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, तो उसके साथ बहुत से दायित्व अपने आप लिए हैं और अपनी योग्यता से निभाए हैं। कभी कक्षा के प्रतिनिधि रहे, कभी हिंदी भाषा के संपादक भी रहे। एक मजे की बात है, जब पाठशाला में शिक्षा चल रही थी तब उनके हिंदी के शिक्षक, उनका नाम था श्री वर्तक। उनको ऐसी इच्छा हुई कि हम राष्ट्रभाषा में कोविद हो जाए, तो कोई साथी मिले तो अभ्यास करना सुगम होता है, सुलभ होता है। तो दूसरे कोई साथी की अपेक्षा उन्होंने की ही नहीं। वर्तक साहब को हमारे गुरुजी यानी कि उनके विद्यार्थी ही अपने सहयोगी में अच्छे से अच्छे लगे। तो दोनों ने एक साथ परीक्षा दी और राष्ट्रभाषा कोविद हो गए। क्या कहे गुरु भी, शिक्षक भी ये कहे कि मेरा सहयोगी दूसरा कोई नहीं, यही विद्यार्थी ही हो सकता है। ऐसी योग्यता है हमारे सदगुरु की, ऐसी योग्यता है। तो कभी हिंदी भाषा के संपादक भी रहे और कुछ समय के लिए विद्यार्थी सेना संघटक के रूप में कुछ समय कार्य किया था। उससे नेतृत्व गुण, संघटक गुण विकसित हुआ। केवल इतना ही नहीं किया, थोड़ी संगीत साधना भी की, हॉकी जैसे, स्केटिंग जैसी क्रीड़ा साधना भी की और एनसीसी में सहभागी होकर पर्वतारोहण, घुड़सवारी, निशानेबाजी, उसमें भी वो प्रवीण हो गए। छात्र साधना उन्होंने विद्यार्थी दशा में ही की है और अब हमें वो सिखा रहे हैं। क्या है? संत पर उपदेश कुशल नहीं होते, आधी केले मग संगीत ले। पहले उनकी करनी बाद में ही कथनी होती है। इसी नियम के अनुसार वो छात्र साधना उन्होंने की है और हमारे साधकों को आग्रह किया है, अरे आपत्ति व्यवस्थापन हरेक को आना ही चाहिए। अरे घर में आग लगे, गांव में आग लगे तो अपने आप्तजनों को आप कैसे बचाएंगे? इसकी केवल मानसिक तैयारी नहीं, शारीरिक तैयारी भी होनी चाहिए, सराव होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। और क्योंकि ये गुरु जी का आदेश हमारे साधकों ने माना है, इसी कारण जब उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी या नेपाल में भूकंप की परिस्थिति आई थी, तब हमारे साधक वहां गए और उन सभी जनों की सेवा करने में सफल रहे। क्यों? क्षात्र धर्म की, साहस धर्म की साधना गुरु जी ने हमें सिखाई है और आज भी अनेक संस्कार शिविरों के माध्यम से अगली पीढ़ी को भी इसमें प्रवीण किया जा रहा है।
श्री राम के सद्गुणों से मेरा जीवन पूरित हो। तो महाविद्यालयीन शिक्षण के बाद डॉक्टरी विद्या परिपूर्ण की, बंबई के कुछ अस्पतालों में कुछ सेवाएं समर्पित की और कुछ अलग से संशोधन कार्य के लिए भारत से रवाना हो गए ब्रिटेन, और वहाँ सम्मोहन चिकित्सा, इस पे बड़ा भारी सुंदर संशोधन किया। वो संशोधन इस तरह से सफल रहा कि देश विदेशों के विद्वानों ने इस संशोधन की सराहना की है। ब्रिटेन में भी कुछ काल तक अपनी सेवाएं प्रदान की। वहाँ बड़ी सुविधाओं के साथ बड़ा अच्छा जीवन बिताना बड़ा ही सरल था, बड़ा ही सुलभ था। लेकिन मन क्या कहता था, हमें श्री राम जैसे बनना है। श्री राम जी ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे हमारे इतिहास में हमारे भारत के स्वतंत्र योद्धा श्री विनायक दामोदर सावरकर भी कहते हैं, नभी नक्षत्रे बहुत एक परी प्यारा, मज भरत भूमि चा तारा। आकाश मंडल में बहुत से नक्षत्र होंगे, लेकिन भरत भूमि यही नक्षत्र मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यारा है। मातृ सेवा मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यारी है। इसी विचार से ब्रिटेन से विदा लेते हुए भारत वापस आ गए। यहाँ मातृभूमि की सेवा आरंभ की। मुंबई में सायन के परिसर में अपना हिंदी में जिसे चिकित्सालय कहते हैं और इंग्लिश में जिसे ओपीडी कहते हैं, ऐसे चिकित्सालय का थोड़ा आरंभ हुआ और चिकित्सालय के माध्यम से बहुत से मरीजों को ठीक किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक चीज का अनुभव हुआ। वो चीज ऐसी है, अरे जो बीमारियां, जो रोग बहुत से उपचारों से भी ठीक नहीं किए जा सकते, वो सब बीमारियां संतों की दी हुई साधना से ठीक होती है। संतों की दी हुई साधना से ही हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो वो साधना कैसी हो, उसकी रूपरेखा कौन सी हो, इस चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए 20-25 संतों से संवाद किया। उनसे बहुत सी शक्तियां, बहुत सा ज्ञान उनका नम्र भाव से ग्रहण किया और सुंदर ग्रंथ की निर्मित हुई अध्यात्म शास्त्र। बहुत से लोगों ने पूछा, इस अध्यात्म शास्त्र में कौन सा योग है? ज्ञान योग है, कर्म योग है या भक्ति योग है? गुरुजी ने बड़े आनंद से उत्तर दिया, यह गुरु कृपा योग है। पांडुरंग हरि वासुदेव हरि, पांडुरंग हरि वासुदेव हरि, यह गुरु कृपा योग है। इन्हीं संतों की भेंट की श्रृंखला में एक महान विभूति से भेंट हो गई। वो थे श्री अन्ना साहब करंदीकर। वो पहले तो अभियंता थे, लेकिन ईश्वरीय साधना के पश्चात उन्होंने आयुर्वेद का अभ्यास किया और बड़े ही जाने माने वैद्य, जाने माने डॉक्टर हो गए। एक समय की बात है, एक मरीज, एक रुग्ण डॉक्टर साहब की चिकित्सालय में आए। बहुत सी टेस्टिंग्स, बहुत सी परीक्षाएं की, उसकी बीमारी का कुछ निदान ही नहीं हो रहा था। क्या करे? तो श्री गुरु जी के मित्र ने बताया, इस बंबई में और एक ऐसे बड़े ही विद्वान वैद्य जी है, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। तो इसी माध्यम से अन्ना साहब की भेंट हुई, विचार विमर्श हुआ, निदान अच्छी तरह से हुआ, मरीज तो ठीक हुआ, लेकिन
अन्ना जी से नाता बहुत ही दृढ़ हुआ। इस सभी समय समय पर जो जो चर्चाएं हो रही थी, उस चर्चा में आध्यात्मिक सिद्धांतों के सूक्ष्म रूप का विवरण, सूक्ष्म रूप की जानकारी अन्ना जी देते थे। हमारे घराने की कुलदेवी कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा संभ्रम था। तो उस खोज करने में भी करंदीकर साहब ने सहायता की और पता लगाया, महाराष्ट्र में अंबाजोगाई स्थित जो योगेश्वरी माता है वो आपकी कुलदेवी है। और जैसे किसी बच्चे को माँ से मिलवा जाना वो आनंद की बात होती है, वैसे योगेश्वरी माता का दर्शन करते हुए श्री गुरु जी के मुंह से आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक शब्द आ गए, कुलदेवी माँ योगेश्वरी है, कुलदेवी माँ योगेश्वरी है, कुलदेवी माँ, कुलदेवी माँ योगेश्वरी है, करे दुरित संहार, करे दुरित संहार, मेरे कुल की रक्षक देवी, मेरे कुल की रक्षक देवी, कृपा करे अनिवार, कुल देवी माँ योगेश्वरी है, करे तुरित संहार, कुल देवी माँ योगेश्वरी है। अन्ना जी से कहा, गुरु तोरे कारण मिली है माता, 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 गुरु तोरे कारण, गुरु तोरे कारण, गुरु तोरे कारण मिली है माता, सफल हुआ संसार, सफल हुआ संसार, कृपा ऐसी ही बनाए रखना, कृपा ऐसी ही बनाए रखना है, अनंत उपकार आपके है, अनंत उपकार, कुलदेवी माँ योगेश्वरी है, कुलदेवी माँ योगेश्वरी है, कुलदेवी माँ योगेश्वरी है, जगदम्बा माता की जय। परम पूजनीय गुरु जी ने प्रार्थना की, अन्ना साहब आपके माध्यम से मुझे मेरी माता मिल गई, माता का वात्सल्य का अनुभव मिला, जीवन सफल हुआ। लेकिन उस सफलता को और एक कड़ी देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा शिष्य की रूप में स्वीकार करो। आपसे चर्चा विचार विमर्श करते करते आप मेरे विद्या गुरु तो हो ही, मेरी प्रार्थना है आप सदगुरु भी हो जाओ। अन्ना जी बोले, अरे ऐसी जिद ना कर, ऐसी जिद ना कर, गुरु न मैं तुम्हारा, ऐसी जिद ना कर, गुरु न मैं तुम्हारा, ऐसी जिद ना कर, गुरु
मैं तुम्हारा, समय आने पर मिलेगा सहारा, समय आने पर मिलेगा सहारा। प्रतीक्षा कर सतगुरु की, प्रतीक्षा कर सतगुरु से मन से प्यार है। मेरा आशीष तुम सदा सर तुम्हारे, मेरा आशीष तो सदा सर तुम्हारे। अरे मैं तो तेरा सदगुरु नहीं, लेकिन समय आने पर आपकी सदगुरु से भेंट हो जाएगी। और इस सदगुरु भेंट के लिए भी बड़ा सा कारण हुए अन्ना साहब। अन्ना साहब करंदीकर जी के आग्रह पर परम पूजनीय गुरु जी इंदौर आ गए। अपने पत्नी के साथ, अपने मित्र के साथ धांडे शास्त्री के घर सभी पहुंचे तो वहां साक्षात श्री भक्तराज महाराज उपस्थित थे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अन्ना साहब करंदीकर जी ने कहा, भक्तराज महाराज मैं इन तीनों को लाया हूं। ये डॉक्टर साहब है, ये इनकी सुविद्य पत्नी कुंदा है, और ये उनके मित्र है विवेक जी। इन तीनों को अपनी चरणों में समर्पित करने के लिए मैं लाया हूं। बड़ा आनंद हुआ। कितना बड़ा भाग्यशाली योग था। एक तरफ संत भक्तराज महाराज और दूसरी तरफ अन्ना साहब करंदीकर। जैसे गंगा जमुना का संगम हुआ था, ऐसे पर्व काल का लाभ कोई नहीं उठा सकता। सुनिश्चित रूप से परम पूजनीय गुरु जी ने महाराज के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया और मंत्र पा लिया, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र के बारे में हमारे परम पूजनीय गुरु जी बताते हैं, यह मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। विश्व चक्र को, काल चक्र को उल्टा चलाते हुए राम राज्य की ओर जाना, इसकी शक्ति इसी मंत्र में है। और उसके साथ ही मंत्र देने वाले सद्गुरु की कृपा में भी है। गुरु जी बताते हैं, ये राम मंत्र के अलावा मुझे नमः शिवाय मंत्र देते तो सुलभ हो जाता। शिव शक्ति से है, इसी युग का मैं समापन कर देता, दूसरे युग का आरंभ कर देता। ये तो सुलभ था, लेकिन सीधा नहीं चलना है बेटा। काल चक्र को उल्टे चलाते हुए राम राज्य की तरफ जाना है। यह सबसे कठिन कार्य कैसे संभव हो सकता है? तो संभव केवल इस नाम साधना, ध्यान साधना और सद्गुरु कृपा से निश्चित हो सकता है। और इसीलिए क्या कहे महाराज, क्या कहे, भक्त राज गुरु मार्ग दिखावत, भक्त राज गुरु मार्ग दिखावत, भक्त राज गुरु मार्ग दिखावत। बहुत अच्छे। श्री राम का ध्यान दिलावे, श्री राम का ध्यान दिलावे, राम भक्ति में लीन करावत, राम भक्ति में लीन करावत, आनंद की अनुभूति दिलावे। भक्त राज श्री, भक्त राज श्री मार्ग दिखावे, भक्त राज श्री मार्ग दिखावे। आपके मन में संभ्रम न हो। क्या है, शब्दावली वैसे ही रहती है,
प्रांत प्रांत के अनुसार उसकी संगीत रचना अलग हो जाती है। यही रचना हम हमारे सभी हिंदी भाषिक साधकों के माध्यम से गाएं तो कैसे गाई जाएगी? भक्तराज गुरु मार्ग दिखावत, श्री राम जय राम ध्यान दिलावे, तन मन भक्ति में दीन करावत, आनंद की अनुभूति दिलावे, आनंद की अनुभूति दिलावे। राम नाम से पावन करत, धर्म सनातन पथ दिखावे, धर्म सनातन पथ दिखावे। हिंदू सनातन धर्म के ज्योति का अखंड दीपक दिल में जलावे, अखंड दीपक दिल में जलावे, अखंड दीपक। ऐसे हिंदी परंपरा के अनुसार गाया जाता है, तो मराठी परंपरा के अनुसार भक्त राज गुरु मार्ग दिखावत। केवल संगीत का ही उसमें फर्क है। शब्द रचना सभी भारतवर्ष में एक जैसी ही होती है। वहां दोहा या चौपाई के उस तरफ से गाया जाता है, ये थोड़ी अभंग की साधना की तरफ से गाया जाता है। ठीक है। भक्तराज महाराज जी से नाम साधना की दीक्षा ली, वापस बंबई आ गए और अपनी चिकित्सालय में सेवा देते देते हुए जो भी समय मिलता था वो सभी समय गुरु महाराज के सन्निधि में जाते, उनके साथ आध्यात्मिक साधना करते हुए एक एक स्तर ऐसे पार किया कि बाद में साक्षात भक्तराज जी महाराज हमारे सदगुरु जी को पास में बिठाते थे और कोई दर्शन हेतु आए तो कहते थे मुझे नमस्कार कर रहे हो वैसे उनको भी वंदन करो, ये अब उतने ही अधिकारी संत हैं। ऐसी गुरु उपदेश की परंपरा, ऐसी दिव्य अनुभूति का, आनंदावस्था की अनुभूति का अनुभव किया। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा, गुरुदेव हम कुछ गुरु दक्षिणा देने चाहते हैं, क्या दे? तो भक्तराज महाराज श्री ने कहा ऐसे करो, आपका जो चिकित्सालय है उसमें गुरुवार के दिन जो धनराशि आती है उस धनराशि का 1/4 वो हिस्सा हमें भेज दो। ऐसे कहते हुए परम पूजनीय गुरु जी की सुविद्य पत्नी, उनको बड़ी चिंता हुई। ताई जी बोली ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गुरुवार के दिन क्या होता है, मरीज बहुत कम आते हैं और साधना की प्राप्ति के लिए ज्यादातर लोग आते हैं, साधना का मार्ग पूछते हैं, उनसे कुछ दक्षिणा नहीं ली जाती, वो तो मुफ्त में होता है। मरीज तो 2-4 ही आते हैं, क्या करे, वो आमदनी होगी कितनी और उसमें 1/4 हम देंगे कैसे? और माता जी कहती है गुरु महाराज की कृपा ऐसी थी, जब हमने निश्चय कर ही लिया चलो गुरुवार में जो कुछ मिलेगा उसमें 25% गुरुदेव को हम भेज ही देंगे, तभी से गुरुवार के मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया। क्या करे, पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। लेकिन केवल मरीजों की संख्या बढ़ाना, केवल उनसे धन प्राप्ति करना, उससे अमीर हो जाना, यह गुरु महाराज की योजना नहीं। गुरु महाराज की बड़ी अजब योजना थी। भक्तराज महाराज के यहाँ राम जन्मोत्सव, रामनवमी उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था। उसमें डॉक्टर साहब तन मन धन सभी से समर्पण करते थे। एक समय में उन्हें बताया गया, तू उत्सव में आएगा तब ध्यान में रख, कोई फलक तैयार करके लाओ, कोई बोर्ड्स, क्योंकि जैसे प्रवचन से शक्ति स्रोत दूसरे के तरफ जाता है वैसे फलकों का भी प्रबोधन में बड़ा स्थान है। और कैसे फलक चाहिए,
उन पे रामदास स्वामी की शक्तिशाली पंक्तियां चाहिए। सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। हिंदी में कहो तो युद्ध करने का सामर्थ्य है, लेकिन भगवान का अधिष्ठान है। हे साधक, तुझ में भगवान का अधिष्ठान तो है ही, युद्ध का सामर्थ्य भी है, तो अब युद्ध करने के लिए विलंब क्यों? अब घर गृहस्थी में ज्यादा मन मत लगाओ। अब सनातन कार्य के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार होना है। इसलिए आपका जो चिकित्सालय चल रहा है वो हफ्ते में अब 3 दिन ही करो, बाद में अब 1 ही दिन करो, और बाकी के दिन अध्यात्म का प्रसार करो। गांव गांव जाओ, शहर शहर जाओ, प्रांतों प्रांतों में जाओ। साधकों की एक फौज तैयार करो, एक सेना तैयार करो। तुझ पर बड़ा दायित्व है, तुझ पर बड़ा दायित्व है। और गुरुजी ने अपने गुरु के आदेश का कैसे पालन किया तो हमारे सभी के नजरों के सामने है। कितना दिव्य गुरु उपदेश का पालन है। और जब श्री परम पूजनीय भक्तराज महाराज, उनका अमृत महोत्सव हो रहा था, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, इंदौर में ही चल रहा थी। उस अमृत महोत्सव का आयोजन श्री गुरुजी ने किया। इतना बढ़िया आयोजन, इतना बढ़िया कि सब लोग उसे आयोजन को देखते हुए कहते थे, अरे हाँ, ऐसा आयोजन न भूतो न भविष्यति। इतना बढ़िया आयोजन किया था। उसी अमृत महोत्सव में डॉक्टर साहब को पास बुलाया। लगभग 1 घंटे तक चर्चा चलती रही। उस चर्चा के समय अर्जुन और श्री कृष्ण, इनका महात्म्य भक्तराज महाराज बता रहे थे। एक चांदी का रथ उन्होंने डॉक्टर साहब के हाथ में सौंप दिया। गुरुजी, ये क्या है? ये युद्ध आरंभ की सूचना है। ये चांदी का रथ केवल रथ नहीं बेटा, अब इस रथ में आरूढ़ इस धर्म युद्ध के विजेता पार्थ धनुर्धर तुम ही हो, ध्यान में रखना। अब विश्व विजय कर धर्म शक्ति से स्रोत है प्रभु नाम। विश्व विजय कर धर्म शक्ति से स्रोत है प्रभु नाम। भक्ति शक्ति की करो साधना, भक्ति शक्ति की करो साधना, योग याग तप ध्यान। पार्थ धनुर्धर तुम ही हो, अब करो कृष्ण सम्मान। श्री परम पूजनीय भक्तराज महाराज का जब अमृत महोत्सव चल रहा था, तब सभी भक्तों ने बड़ी प्रेम से उनको श्री कृष्ण के रूप में सजाया था। संकेत देखो, पार्थ धनुर्धर तुम ही हो, अब करो कृष्ण सम्मान। धर्म सनातन के माध्यम से, धर्म सनातन के माध्यम से करो विश्व कल्याण। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया।
भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद, राम गोविंद राम गोविंद हरे। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। वो आदेश पाते ही अब वैद्यकीय चिकित्सालय का सभी जो कुछ कारोबार था उसको समाप्त किया और संपूर्ण जीवन ही इस सद्गुरु आदेश का पालन शुरू हुआ। देखो, सद्गुरु के चरणों में तन मन धन सभी रूप से समर्पित होना पड़ता है। तो नाम साधना से जो आनंदावस्था प्राप्त की उस रूप से देखे तो अपना मन सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो ही गया है। अब तन साधना बोलिए तो गुरुदेव ने बताया, अरे हमारे एक आश्रम का निर्माण हो रहा है बेटा कांदली गांव में, वहां जाके श्रमदान करो तो तन साधना हो जाएगी। वह श्रमदान किया, पत्थर उठाए, ईंटें उठाई, दीवारें तैयार की। मन में प्रश्न आता था, अरे मुझसे ये पत्थर क्यों उठा रहे हैं, लेकिन मन ही उत्तर मिल जाता था, अगले ऐसे ही पत्थरों को उठाना है। धर्म स्थापना की मार्ग पर जो भी कंकर है उनको उठाने की अपने पर ही जो दायित्व है बेटा। इस युद्ध का पहला पड़ाव था ग्रंथों का निर्माण। आप सभी ये चरित्र जानते हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा इस चरित्र से अवगत है। केवल उस चरित्र में जो जो कुछ पड़ाव है, पड़ाव यानी उसको हम स्टेप्स बोलते हैं, कोई भाषा में उसको टप्पा बोलते हैं, कोई भाषा में उसको एक स्तर बोलते हैं। तो एक एक स्तर कैसे पा लिया। गुरुजी बोले, गुरुदेव महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध करना सीधा सरल है, क्योंकि पहले से ही 7 अक्षौहिणी सैन्य उसके पीछे खड़ी है। तुम हमें आदेश दे रहे हो, तुम ही अब अर्जुन हो, लेकिन इस अर्जुन का युद्ध सबसे कठिन है। क्यों? एक एक सैनिक को हमको जुटाना है और बाद में युद्ध की चर्चा होनी है। तो क्या करें? ऐसे अनेक साधकों को जुटाने के लिए पहली आवश्यकता थी ग्रंथों का निर्माण। कैसे ग्रंथ निर्माण? 360 से अधिक ग्रंथ, और 360 से अधिक ग्रंथों का वितरण 1.5 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय सभी भाषाओं में, वैसे ही सभी पाश्चात्य भाषाओं में भी उसका संस्करण। एक छोटी सी बहुत मधुर याद है। यह सब कार्य का दायित्व देते हुए गुरुदेव बोले, डॉक्टर साहब आप अमेरिका जाओ, जैसे स्वामी विवेकानंद ने धर्म सभा में विश्व विजय किया था वैसे विजयी हो जाओ। डॉक्टर साहब बोले, मैंने चिकित्सालय का सब कारोबार बंद किया है, अब यहाँ धन है किसके पास कि जो अमेरिका जाए और ऐसे कुछ विश्व विजय प्राप्त करे। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, केवल अमेरिका नहीं सभी पाश्चात्य देश चलकर तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है और आज ये आशीर्वाद सफल होते हुए हम देख रहे हैं। आज यहाँ भी 25 अलग अलग देशों के साधक यहाँ प्रणाम हेतु आ गए हैं। वो हमारी अध्यात्म की साधना नहीं, केवल भारतीय जीवन शैली, भारतीय वेशभूषा, भारतीय नाम साधना से भी आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। आहा, केवल अमेरिका नहीं सभी पाश्चात्य देशों में जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम का नारा गुरुजी ने जो लगाया है वो अभी सभी जीवों को चकित करने वाला है। दूसरा पड़ाव, केवल पुस्तकों के निर्माण से काम नहीं होगा। अरे पुस्तक में भला क्या नहीं था। हमें अध्यात्म शास्त्र का आचरण कैसा करना चाहिए, इस विषय से लेकर
लव जिहाद को कैसे उत्तर दे, हलाला को कैसे उत्तर दे, ऐसे राष्ट्रीय प्रबोधन भी उसी पुस्तक में होते थे। अरे हमारे घर में जो मूर्तियां हैं वो भी सात्विक होनी चाहिए। आपके पास नहीं है तो चलो मूर्ति का निर्माण भी शुरू हुआ, अनेक 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 उत्पादनों का निर्माण, जिसे घर घर में सात्विकता हो। केवल पुस्तकों का आधार नहीं, साधकों की फौज तैयार करने के लिए साप्ताहिक सत्संग, उसके साथ बाल संस्कार शिविर, और उस बाल संस्कार शिविर में केवल धर्म शिक्षा नहीं, क्षात्र साधना, स्व संरक्षण, आपत्ति प्रबंधन, इसी का सभी का अभ्यास दिया जाता है। जो विद्यार्थी हमारे आश्रम में नहीं आते, क्या हम उन्हें अनदेखा करेंगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो भारत में जो जो छात्र पढ़ाई करते हैं, उनके जो नोटबुक्स है, उस नोटबुक पे फेस कैसा होना चाहिए, उसका मुखपृष्ठ कैसा होना चाहिए, वो संस्कार क्षम ही होना चाहिए। तो संपूर्ण देश में संस्कार क्षम ऐसे नोटबुक का निर्माण भी गुरु जी के माध्यम से हुआ। क्या क्या करे, क्या क्या करे। वैश्विक हिंदू राष्ट्र उत्सव, वैश्विक हिंदू राष्ट्र उत्सव, इसी माध्यम से 700 धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी संगठनों को एक मंच पर जो गुरुजी ने प्रतिष्ठित किया है, वो देश में एक अजोड़ बेजोड़ कार्य है। हाँ 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 सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी संगठना एक साथ इस विश्व सम्मेलन में 12 विश्व सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। परिणाम, सभी संस्था एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर हो गए। जब हमारी सनातन प्रभात में, सनातन प्रभात केवल दैनिक नहीं है, केवल पेपर नहीं है, वो हिंदुत्व का शंखनाद ही है। और ऐसे दिव्य शंखनाद से सत्य आलोचना जो हो रही है, सत्यान्वेषी पत्रकारिता जो हो रही है, बहुत लोगों को वो सहती नहीं। जब हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य जी, जयेंद्र सरस्वती जी को दिवाली के त्योहार के दिन बंदी बनाया गया पुलिस के माध्यम से, तब प्रमुख धारा में जो कुछ माध्यम थे वो सभी मौन हो गए, किसी ने कुछ शब्द नहीं कहा। तो केवल सनातन प्रभात ने उस बंदी का निषेध किया, उतना ही नहीं, अरे एक बंदी का नहीं, जितने भी हमारे हिंदुत्व पर आघात होते हैं, हर एक आघात के लिए हम निषेध यात्रा निकालते हैं। निषेध की ध्वनि गांव गांव में गूंजती ही है। मुझे स्मरण है हमारी अधिवक्ता टीम ने कौन सा पराक्रम किया है। वाह रे वाह, जैसी साधकों की फौज है, वैसे प्रवक्ताओं की भी एक फौज तैयार की है। प्रवक्ता यानी टीवी पे हमारे हिंदुत्व की आलोचना करने के लिए बहुत से विद्वान बहुत गंदा काम करते हैं, उनको उत्तर देने के लिए, उनको जवाब देने के लिए हमारे प्रवक्ता वहाँ यशस्वी हो रहे हैं, सही ढंग से अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, लोगों का प्रबोधन कर रहे हैं। वैसे हमारी अधिवक्ता टीम, उद्योजकों की भी एक फौज तैयार की है सदगुरु ने। ये अधिवक्ता की टीम ने बहुत से पराक्रम किए हैं। एक का ही स्मरण करता हूं, नहीं तो ये चरित्र रात भर भी चलता सकता। जब कुछ विदेशी कंपनियों ने कमोड के कवर पर हिंदू देवताओं के चित्र छपे थे, तब इस हिंदुत्व के आघात के लिए हमारे अधिवक्ता टीम ने बड़ा आंदोलन, इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर उसका मुकदमा यशस्वी तरह से संपन्न किया, जिससे वह प्रोडक्शन बंद हो गया, वो कंपनी को ताला लगाना पड़ा। ऐसे समर्थ अधिवक्ताओं की भी टीम हमारी चल रही है बेटा। और क्या क्या सुनाए। उसके बाद भी परम पूजनीय गुरुजी
हर कदम तैयार ही रहते हैं। कभी किसी समय जेल जाना पड़े तो तैयारी में रहो। स्वयं जब सनातन संस्था पर पाबंदी लाने की बड़ी से बड़ी कोशिश हो रही थी, बड़े से बड़ी घोषणा हो रही थी, कार्यालयों पे पत्थरबाजी हो रही थी, तब इस सभी संकट को साधना की स्तर पर गुरुजी ने विचार किया। स्वयं चटाई पर सोने की आदत डालना शुरू किया। एक कपड़े की बैग तैयार ही रखी, कब हमें बुलावा आए और जेल जाना पड़े। क्योंकि बहुत से ऐसे आंदोलन में सनातन वृत्तपत्र समूह के संपादक को भी बंदी बनाने का प्रयास हुआ। शायद ऐसे किसी वृत्तपत्र की बात हुआ होगा। ऐसे सभी संकटों पर मात करते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के माध्यम से क्या नहीं होता, पुरोहितों का प्रशिक्षण होता है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो संगीत, नृत्य, चित्र, शिल्प आदि सभी कलाएं हैं, उस कलाओं को सात्विकता से कैसे प्रकट किया जा सके, उनके प्रति बहुत सा प्रबोधन होता है। और उसकी सुरक्षा के लिए, जतन के लिए और विकास के लिए हम सभी साधक एकत्रित रूप से है। अरे तुझ में मुझ में वही राम है, तना रे। मैं कीर्तन में जो कुछ टूटा फूटा हिंदी बोल रहा हूं, इतना भी हिंदी मुझे नहीं आता, ये भाषा मुझे इतनी अवगत नहीं। मैंने मराठी में स्क्रिप्ट तैयार किया था और मेरे सहयोगी श्री डॉक्टर सुनील देवधर जी, उन्होंने उसका हिंदी संस्करण किया। और उसके बाद जब मैंने वही हमारी सब कीर्तन सेवा टीम को भेज दिया, तो उसमें और कौन सी बात आनी चाहिए, कौन से विषयों पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, उस बारे में हमारी कीर्तन सेवा सभी टीम ने बहुत ही मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया। तो उस सभी महावीर जी, चैतन्य जी है और भी सभी लोग हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सुनील देवधर जी के बारे में आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे ही ये काव्य पंक्तियाँ जिन्होंने तैयार की, वो मेरी सहयोगी श्री गौरी जी पाटिल है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके माध्यम से ये हिंदी काव्य पंक्ति मुझे प्राप्त हुई। और दूसरा, उसी काव्य पंक्तियों को अच्छी सी अच्छी तरह से आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए ये जो मेरे सभी साथ संगति है, उनका भी बड़ी हृदय से प्रणाम करता हूँ। शब्द सुनिए, बहुत ही सुंदर है। अरे तुझ में मुझ में वही राम है, एक ही है सब हम, एक ही है सब हम, एक ही है सब हम। एक ही नारा शिरोधार्य हो, जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। बहुत अच्छा है। अरे दुष्टों का संहार करेंगे राम की सेना हम, दुष्टों का संहार करेंगे राम की सेना हम। गुरु आज्ञा का पालन करके, गुरु आज्ञा का पालन करके हो पुनीत सदा हम। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जय जयतु हिंदू राष्ट्रम, जय जयतु हिंदू राष्ट्रम। आवो चले सतपथ पर मिलकर, साथ बढ़ावो कदम, साथ बढ़ावो कदम, साथ बढ़ावो कदम।
धर्म सनातन विजयी रथ के, धर्म सनातन विजयी रथ के है रखवाले हम, है रखवाले हम। जयतु हिंदू राष्ट्र, जय जयतु हिंदू राष्ट्र, जय जयतु 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 हिंदू राष्ट्र। जो घोष परम पूजनीय परात्पर श्री गुरु जी ने हमें दिया है, उसी घोष को हमें विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है। इस कार्य से संलग्न सनातन संस्था अब रजत महोत्सवी वर्ष मना रही है। इसी माध्यम से जुड़ी हुई हिंदू जन जागृति संस्था अपना तपपूर्ति का आनंद मना रही है। तो जो जो कुछ श्री गुरु जी ने अपने मन में सोचा, वो साकार होकर इस भूमि पे हमें सगुण रूप से दिखाई दे रहा है। आज हमने देखा इस सनातन धर्म ध्वज का अभी बड़ी धूमधाम से आरोहण हुआ है। इस कार्य में चलना, इस पथ पर चलना इतना सरल नहीं। बहुत सी दुष्ट शक्तियां हैं। जो दुष्ट शक्तियां गुरु जी की जीवनी पर प्रभाव करती है, उनको यातना देती है, तो भी हमारे सभी संत महंत, हमारे सभी महानुभाव अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक जप साधना से उन सभी दुष्ट शक्तियों का संहार करते हुए पूजनीय गुरु जी को स्वास्थ्य देने का प्रयास करते हैं। अरे कौन विजयी होगा? दुष्टों की शक्ति विजयी होगी या संतों की? सुनिश्चित रूप से संतों की ही शक्ति विजयी होनी है। और इसी विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, आज ये तो जन्मदिन हम मना ही रहे हैं, लेकिन जल्द ही नए हिंदू राष्ट्र में हम गुरु जी की शताब्दी भी बनाएंगे। और इसी ही पावन भूमि पे हिंदू राष्ट्र का निर्माण होते हुए याची देही याची डोला, हम ये सपना साकार होते हुए देखेंगे। ये शंखनाद महोत्सव है। ये शंखनाद महोत्सव बड़ा भारी प्रभाव करने वाला है। क्यों? क्योंकि शंखनाद महोत्सव की अधिष्ठात्री देवता कौन सी है? वो देवता है महारुद्र हनुमान। जब कुरुक्षेत्र पर अर्जुन का रथ विजय पथ पर था, तब उस रथ की रक्षा करना ये कार्य हनुमान जी ने किया। और आज परम पूजनीय गुरु जी अपनी सुविद्य पत्नी के साथ और अपने सभी साधकों की फौज हाथ में लेते हुए ये जो विजय पथ पर अग्रसर है, उसी रथ का भी संरक्षण हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे। उसका विश्वास इस शंखनाद से हमें सबको मिला है। बस महाराज संक्षिप्त रूप में जितना हो सके उतना इस चरित्र को गाने का प्रयास किया। अंतिम भैरवी के रूप में वही अभंग को, वही रामदास स्वामी के जीवनी को, रचना को दोहराता हो। सभी भक्तों को वो बताते हैं, आप राम भक्ति करेंगे, आप रामदास्य करेंगे तो ये व्यर्थ कभी नहीं जाएगा बेटा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। काल चक्र को उल्टा चलाते हुए भगवान राम राम राज्य लाएंगे ही, तुम्हारी समर्पण से लाएंगे, तुम्हारी प्रेरणा से लाएंगे। और सद्गुरु महाराज की परम कृपा से हमें सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हुई हम देखेंगे। बस सद्गुरु चरणों में फिर से मनोभाव से वंदन करते हुए मेरी इस कीर्तन सेवा को आप सभी ने स्वीकार कर लिया, इसके लिए आप सभी का भी मनपूर्वक धन्यवाद करते हुए, साधुवाद करते हुए कीर्तन का समापन रामदास स्वामी की रचना से ही करता हूँ। कीर्तन की ये परंपरा है, जिस रचना से शुरुआत हुई उसी रचना से, उसी सिद्धांत से हमें समापन करना है। रामदास से तो करना ही है। हनुमान जी ने लंका तक श्री राम जी का हरि कीर्तन पहुंचाया था, वैसे ही आज एक लंका नहीं बहुत सी लंकाएं हैं और वहाँ बहुत सी संख्या से राम शत्रु अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उनको
अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, उनको अपनी शारीरिक बल से और उनको अपनी नाम भक्ति से भी पराभूत करना, परास्त करना और राम राज्य को साकार करना, ये तुम्हारा हमारा दायित्व है। यही महाराज श्री की सबसे बड़ी पूजा होगी। ये पूजा निश्चित रूप से हम सफल करेंगे, सफल करेंगे, सफल करेंगे, क्योंकि संतों का आदेश है राम भक्ति कभी ना व्यर्थ न जाए। राम भक्ति कभी ना व्यर्थ जाए। राम निरंतर मन में ध्याये, राम निरंतर मन में ध्याये। रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए, रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए, रामदास्य कभी व्यर्थ न जाए। महान हनुमान की जय, भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय, परात्पर सद्गुरु श्री ठुमरे महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए कीर्तन सेवा का समापन। रघुवीर समर्थ। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।